गाजा में हो रहे मजलूम फलस्तीन पर जारी इसराइल की बमबारी, जुल्म, बर्बरियत और गैर सलूक रवैये के खिलाफ टीटागढ़ जीसी रोड मस्जिद मशहूर के इमाम व खतीब मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन कादरी का मजम्मती बयान। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया और मुसलमान भाइयों से अपील की कि वो मजलूम फलस्तीन के साथ खड़े रहें, जो भी इमदादी ताउन हो सके फराहम करें। वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन। देखिए, पूरी दुनिया ये जानती है कि आज जो इज़राइल फ़िलिस्तीन मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढा रहे हैं, ये बहुत ही एक सानहा है जो मुसलमानों पर है। पूरे फ़िलिस्तीन में मुसलमानों पर हर तरीके से, जिस तरीके से भी मुसलमानों को अजियत पहुंचाया जा सके, उन्होंने कोई कसर नहीं बाकी रखी। हर तरीके से मुसलमानों को अजियत पहुंचाने में वो लोग पेश रहे हैं। आप तारीख़ को देखें तो तारीख़ से पता चलता है कि जिस वक्त पूरे यहूदी पूरी दुनिया से मिटाए जा रहे थे, लोग खदेड़ के भगा रहे थे, उस वक्त यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बरतानिया और कुछ दीगर ममालिक के जो ज़ोर आवर कंट्रीज़ थे, उन्होंने जो है प्रस्ताव रखकर उनको एक थोड़ी सी जगह फ़िलिस्तीन में दी थी ताकि वो वहाँ पर अपनी कौम को बढ़ा सके और उनकी हिफाजत हो सके। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने इस तरीके से जाल बिछाया कि अपनी ताकत को अंदरूनी तौर पर मजबूत करके पूरे मुसलमानों को वहाँ से लहू लहान किया, कत्ल गारत करके मुसलमानों का कत्लेआम किया। शुरू से ही ये जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। आज ये मुसलमानों का वहाँ आलम है कि पूरे फ़िलिस्तीन में मुसलमान दाना दाना पानी को परेशान है। चारों तरफ से एक फ़िलिस्तीनी दूसरे मुल्क कोई पलायन नहीं कर सकता, ना समंदरी रास्ते से कहीं जा सकता है, और चारों तरफ से नाकाबंदी है। दवाई तक, अगर कोई बूढ़ा बीमार हो जाता है, उसकी दवाई तक के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं। तो ये हालत है, और ये सिर्फ हालत जो पैदा करने वाले हैं ये कोई और नहीं, इज़राइल के लोग हैं, वहाँ का हुक्मरान है जो नेतन्याहू। इसने जुल्म को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। क्या वो टेररिस्ट का काम नहीं कर रहे? वो बिल्कुल। आप इससे टेररिस्ट और क्या होता है? टेररिस्ट यही होता है कि किसी पर अत्याचार करना, जुल्म करना। और उसने इंसान, हालांकि यूएनए और जिस दीगर ममालिक ने जो प्रस्ताव पास कर रखे हैं कि कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारे काम वहां पे हो रहे हैं। इजराइल ने कवानीन की धज्जियां उड़ा रखी हैं। आप अगर देखें, किसी के पानी बंद करना ये इलीगल है, खाना पानी और किसी कोई दूसरे ममालिक से जाने से रोकना ये सारे इलीगल है। वहां पे ये होता है कि मुसलमानों के घरों को बर्बाद करके वहां पर यहूदियों को बसाया जाता है। अभी 2017 में लगभग 200 मकानात तोड़कर यहूदियों को वहां बसाया गया, और फिर उनके मकान को फैलाता गया कि, और ये कहकर कि मुसलमान हम पर अटैक ना करें, वो दीवारें बढ़ा कर लोग जो है ऊंची दीवार करके मुसलमानों के रास्ते को रोका गया। तरह तरह के जुल्म बर्बरियत। तो इस बर्बरियत को कैसे रोका जा सकता है आपके नजरिए से? इसका तो वाहिद एक ही जरिया है कि तमाम मुसलमान एक हो जाएं, और जितने ये कंट्रीज हैं मुस्लिम, ये ओआईसी के नाम पर, हालांकि ओआईसी को आप अगर देखेंगे, ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है ये भी बैतुल मुक़द्दस ही के वजह से इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तकरीबन एक रोहान नामी एक ऑस्ट्रेलियन था, उसने जो है पूरे बैतुल मुक़द्दस में आग लगा दी थी। तो उसके आग लगा देने के बाद ये ओआईसी, ये जो है संगठन, इसने जो है एक ग्रुप का रूप लिया था और सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक एक हुए थे। तो ये बैतुल मुक़द्दस की वजह से, तो ये सारे ममालिक अगर आज भी एक आवाज होकर, सब अगर एक आवाज बुलंद करके इन इजरायलियों के खिलाफ ये कह दें कि हम आज ही से इनके लिए पेट्रोल गैस वगैरह बंद कर रहे हैं, ये सब के सब घुटने में आ जाएंगे। इसके बहुत सारे जराए हैं। अगर मुसलमान अपनी ताकत को इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हो सकता है। इजराइल का कहना है कि फलस्तीनियों ने पहले हमला किया, उसके बाद ये जवाबी हमला जो हम लोग कर रहे हैं।
یہ صحیح بات ہے کہ اسرائیلیوں پر پہلے انہوں نے اٹیک کیا، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج تک آئے دن روزانہ وہاں پر بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ہے اس کی عصمت دری ہوتی ہے، نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، راستے پر گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے جیسے ایک جانور کی طرف کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کو کھلے ایک پریزن کہا جاتا ہے۔ فلسطین جو خاص کر کے جو غازہ پٹی ہے اس کو ایک پریزن کہا جاتا ہے، کھلی پریزن۔ تو اس طریقے سے جہاں لوگ جس کے بچوں کا کوئی فیوچر نہ ہو، جہاں بچے تعلیم حاصل کرنے سے بالکل اس کو تعلیم سے روک دیا جائے، اس کے تمام تر فیوچر کو تباہ و برباد کر دیا جائے، پھر ایسے لوگ اپنی آواز اگر بلند کریں اور ان کو بھی دبانے کی کوشش کر دیا جائے تو لوگوں کے پاس پھر چارہ کیا بچتا ہے؟ اچھا، مغربی بنگال اور کلکتہ کے مسلم تنظیموں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے فلسطین اور اسرائیل کا جنگ کو لے کر؟ فلسطین اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے فلسطین کے ساتھ جو ہے کھڑے رہیں، اور جس قسم کی بھی ضرورت پڑے انشاءاللہ تعالی اس کو آپ وہ مدد پہنچانے کی کوشش کریں جیسے بھی ممکن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا امام صاحب۔ آپ کا کیا نام رہا ہے امام صاحب؟ مزمل حسین قادری۔ آپ مفتی ہیں نا؟ جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا اکلا اردو نیوز کے ساتھ جڑنے کا۔ تھینک یو۔ ثنا میڈیکل ہال، 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.